एक बार फिर रुक करेंगे पायल घोष के घर के बाहर का, जहां हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, यहां पर तो पायल घोष के वकील साफ साफ कह रहे हैं कि अब पायल घोष निकलेंगी। कंटेनमेंट जोन का नोटिस पायल घोष को थाने जाने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल, नितिन सातुके जो वकील है पायल घोष के, वो हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर और उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो कंटेनमेंट जोन का बोर्ड लगा है या फिर जो बातें कही गई हैं वो मूलभूत अधिकारों से किसी नागरिक को वंचित नहीं कर सकती हैं। पायल घोष को निकलना होगा, वो पुलिस स्टेशन जाएंगी, इसमें कोई कानूनी अड़चन उनके सामने नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद सवाल तो ये उठता है, सवाल ये उठता है कि अगर आज 12 बजे के बाद ये कहा जा रहा था कि पायल घोष निकलेंगी, उसके पहले इस तरीके का पोस्टर चिपका दिया जाता है कि कंटेनमेंट जोन है, तो उसके पीछे क्या मंशा साफ है, ये सवाल तो उठता है। क्योंकि बार बार सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके आवाज को दबाने की इससे पहले कोशिश हुई है। कंगना रनौत ने अपनी आवाज उठाई तो उनको बीएमसी के सहारे किस तरीके से तोड़फोड़ किया गया, उनके इरादों को किस तरीके से कुचलने की कोशिश की गई, ये सबने देखा और ये सवाल तो उस पर उठा था और जिसका जवाब शिवसेना की ओर से ये दिया गया था कि नहीं, ये सिर्फ बीएमसी ने किया है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। तो क्या ये तर्क हजम होता है? क्या बीएमसी वो करेगी जो शिवसेना नहीं चाहेगी? विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, आप आइए। विकास, ठीक है, कोरोना के कुछ केस कल आए और उसके बाद जो तयशुदा नियम है उसके मुताबिक बीएमसी कार्रवाई करेगी, इससे किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन आम तौर पर हमने देखा है कि फ्लैट सीज किए जाते हैं या फिर फ्लोर सीज किया जाता है, ना कि पूरी सोसाइटी। क्या मंशा आपको सवालों के घेरे में नहीं दिखती है? बिल्कुल मंशा, नियत में खोट है, साफ दिखता है। क्योंकि नियम ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी में केस निकल भी रहे हैं कोरोना के, तो एक फ्लोर सील हो सकता है, फ्लैट सील होता है, पूरी सोसाइटी सील नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये बैनर लगाकर आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिश की गई है, ऐसा लगता है कि नियत है पायल घोष पुलिस स्टेशन न पहुंचे या फिर उनका वकील उन तक न पहुंचे और पूरी प्रक्रिया में किसी न किसी किस्म से अड़ंगा लगाने की ये कोशिश के तौर पर निश्चित देखा जा सकता है। राकेश, निश्चित तौर पर कोशिश के तौर पर अड़ंगा लगाने की कोशिश है क्या? हालांकि नितिन सातुके ने कहा कि वो कोर्ट में है और आएंगे, पायल घोष से मुलाकात करके उसके बाद वो पुलिस स्टेशन तक भी जाएंगे और जो ये बैनर लगाया गया है इससे उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी या फिर ये बैनर पायल घोष को जाने से नहीं रोक सकता है। ये कंटेनमेंट जोन का करीब 11:30 के आसपास, विकास 11:30 के आसपास ये लगा हुआ है। बिल्कुल 11:29 पर बोर्ड लगाया गया है, जबकि मुकर्रर किया गया था समय कि 12 बजे नितिन सातपुते यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद राकेश देखिए, ये तो सेलेक्टिव कंटेनमेंट जोन आ जा रही है, जो ये कहा जा रहा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सेलेक्टिव कंटेनमेंट जोन है और आमतौर पर कंटेनमेंट जोन की परिभाषा ये होती है कि आने जाने आवाजाही पर पाबंदी लगा दी जाती है, ताकि अगर शक के दायरे में कुछ है, शक के दायरे में कुछ है तो उन सबको ट्रेस किया जा सके। इसका मकसद ये होता है। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीएमसी दफ्तर के बाहर से। पंकज, एक बात बताइए, क्या जानकारी आपके पास? बीएमसी ने अचानक 11:30 बजे के आसपास एक पोस्टर लगा दिया, पूरी बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, आने जाने पर पाबंदी आमतौर पर कंटेनमेंट जोन में होती है। एक बार फिर से बीएमसी के सहारे अपना एजेंडा साधने की कोशिश शिवसेना कर रही है। बिल्कुल राकेश, देखिए एक बार फिर से बीएमसी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएमसी के इस वार्ड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर विश्वास मोटे, उनको लगातार हम फोन कर रहे हैं, वो फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जवाब में रिप्लाई कर रहे हैं कि कोई बात हो तो आप मैसेज करिए। मैसेज कर रहे हैं तो वो वहां से रिप्लाई कर रहे हैं कि हम इस वक्त व्यस्त हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके ध्यान में ये बात है कि उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है। और ठीक है पंकज, जो मैसेज आपने किया है बीएमसी के अधिकारियों को, रिप्लाई आया नहीं आया, जरा आप अपने कैमरामैन से कहिए उसको जूम करके दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जूम करके दिखाए कि कैसे हम लगातार बीएमसी के यहाँ के जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उन्हें कॉल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं लगातार कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको मैं वो मैसेज भी दिखाता हूँ जो मुझे रिप्लाई में आया है। देखिए मैंने उन्हें मैसेज लिखा था नीड टू डू योर इंटरव्यू ऑन रूल्स रिलेटेड टू कंटेनमेंट जोन्स। कंटेनमेंट जोन्स के क्या नियम है, इस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। उन्होंने रिप्लाई किया सीम्स डिफिकल्ट एज वी आर कंसर्न ऑन फील्ड कैंपेनिंग। वो कह रहे हैं कि वो फील्ड कैंपेनिंग को लेकर चिंतित हैं, इसलिए वो बात नहीं कर सकते। ये बहाना है राकेश, इसके पहले भी हम लगातार उनसे संपर्क में रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आज हम किस विषय पर बात करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो न्यूज नेशन के सामने आने से बचना चाहते हैं और जानबूझकर वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। जी
बिल्कुल निश्चित तौर पर जानबूझकर फोन नहीं उठा रहे हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मानवी तनेजा, कंगना रनौत के मसले पर हमने किस तरीके से देखा था कि किस तरीके से बीएमसी को अपना हथियार बना लिया गया था, क्या आपको ये लगता है कि ये जो अब कार्रवाई हुई है इसमें बीएमसी को हथियार बनाया जा रहा है? ऐसे ही काम करती है जैसे गवर्नमेंट कहती है। तो आप बताइए, कंगना के टाइम पे, कंगना के जो ऑफिस पे आपने बुलडोजर चलाने के लिए तो 24 घंटे भी नहीं वेट करा था, आपने 24 घंटे में बुलडोजर चला दिया। और जहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ, दाऊद की प्रॉपर्टी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 हेयरिंग में बोल दिया। एग्जैक्टली नहीं, 24 घंटे का नोटिस भेजा था। और हाँ जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 24 मिनट भी वेट नहीं किया था, क्योंकि कोर्ट खुल जाती और स्टे मिल जाता। तो उन्होंने बिल्कुल भी वेट नहीं करा और सीधा बुलडोजर चला दिया। और अब देखिए, ये फोन नहीं उठा रहे हैं। अब कहाँ गई? और एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं है, और एक तरफ कंगना के टाइम पे इतने एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि इनके अगर आप हाँ में हाँ मिला करके चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप इनके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं तो ये विरोध करते हैं और फोन नहीं उठाते, आपको इग्नोर कर देते हैं। और ज्यादा ही अगर आप अपनी आवाज उठाते हैं तो इनके पास और बहुत सारे तरीके हैं, गुंडे भेज देते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं आपकी आवाज को बंद करने के लिए। मानवी, एक सवाल है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया। आपको क्या लगता है, क्या एजेंडा हो सकता है? क्यों अनुराग कश्यप को बचाने की कोशिश हो रही है? अनुराग कश्यप को इसलिए बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो एक मुकाम पहुंच चुके हैं, वो एक लेवल पे है इस वक्त बॉलीवुड के, कि काफ़ी लोग उनको लुकअप कर रहे हैं। और जैसे कि उनकी आप हिस्ट्री देखें, जो उन्होंने मूवीज़ वगैरह करी हैं, तो वो इस वक्त ऐसे लेवल पे है कि कोई उनके लिए आवाज़ उठाना नहीं चाहता। कोई चाहेगा भी ना तब भी आवाज़ नहीं उठाना चाहता। उनको पता है कि पायल तो अभी देखिए उनका ज़्यादा अभी करियर सेट नहीं है इंडस्ट्री में। और आप कहते हैं ना, बड़ी मछली से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। अगर आप एक समंदर में रहते हैं, एक तालाब में रहते हैं, तो मगरमच्छ से कोई बैर नहीं करना चाहता। तो इस वक्त कोई उनसे बैर नहीं करना चाहता, चाहे आधे लोग उनके साथ ना हो, लेकिन उनके साथ कोई भी बैर नहीं करना चाहेगा। इनफैक्ट अगर आप ट्वीट देखें तो बहुत लोग उनके फॉर में खड़े हो गए हैं, बहुत लोग उनके सपोर्ट में, उनके बैक पे खड़े हो गए हैं, और ये बताते हुए कि ऐसे वो नहीं है, वो फेमिनिस्ट हैं, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। उनके एक्स-वाइफ उनके फॉर में खड़े हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, और अनुराग कश्यप को इस बात का एहसास था कि ऐसी आवाजें और बुलंद होंगी, तभी तो उन्होंने कह दिया अभी और आक्रमण होने बाकी है। ऐसे हमलों का और ज्यादा इंतजार रहेगा। प्राची हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। प्राची, एक बात बताइए, क्या आपको नियत साफ नजर आती है? क्या ये सब कुछ एक निश्चित साजिश के तहत आपको नहीं दिखता है? बिल्कुल, देखिए, अंधेर नगरी और चौपट राजा, ये आपने सुना होगा। एक न्याय व्यवस्था जो है चरमरा गई है। एक आम व्यक्ति को, क्या एक खास व्यक्ति को जब न्याय नहीं मिल सकता, एक लड़की है जिसने नेशनल अवार्ड जीता है, एक ऐसी लड़की है जो साउथ से फिल्में करके अपना बॉम्बे में करियर बनाना चाह रही है, उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार हो रहा है। एक और तो वो सुशांत सिंह को अभद्र गालियां देने के बाद उसको बाद में अपना बेटा बताते हैं संजय राउत जी। अब फिर उसके बाद कंगना को पागल या नटकी उद्धव सरकार के लोग कह देते हैं, उद्धव ठाकरे कह देते हैं। नहीं प्राची, ये भी जानकारी है कि संजय राउत ने ये कहा है, संजय राउत ने ये कहा है कि जो बात पायल घोष कह रही है ये बड़ी मामूली बात है। ये बात मामूली नजर आती है? ये उनके घर में मामूली होती होगी, लेकिन हमारे आम परिवारों में मामूली नहीं होती है। जिस लड़की को अपनी अना से समझौता करना है, यानी कि अपने सम्मान से समझौता करके काम करना है, वो करे। उनके परिवार की लड़कियां वो लेकर आए हैं, वो दूसरे को क्यों बोल रहे हैं इस तरह की बेहूदी की बात? इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, सत्ता का नशा, जो सरकार, जो संगठन। मानवी, मैं आपको भी लाता हूँ, ये मामूली बात है जो संजय राउत ने कही है, ये मामूली बात है? ये संजय राउत ने जो कही है वो बिल्कुल भी नहीं, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ऐसे कैसे किसी के लिए कमेंट कर सकते हैं? अगर कोई आवाज उठाएगा तो आप कुछ भी कमेंट करना शुरू हो जाएंगे, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल भी दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। एक लीडर जिनको हम फॉलो करते हैं, अगर वो ऐसी अभद्र भाषा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि वरिष्ठ वकील है। मैं सीधे उनका रुख करता हूं। रेखा अग्रवाल, पायल घोष के वकील ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन का बोर्ड या फिर तमाम धाराओं की बातचीत, ये पायल घोष को रोक नहीं सकता है कि वो पुलिस दफ्तर जाए, पहुंचे और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करें। बिल्कुल सही कहा पायल घोष के वकील ने। कानून इतना भी जो कहते हैं नपुंसक नहीं है कि वो बैठे बैठे देखता रहे कि ऐसा क्या हो रहा है। इतना बड़ा क्राइम अगर कोई महिला कहती है, कोई महिला कहती है कि उसके साथ यौन अत्याचार हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है, और वो अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं, चाहे जो आरोपी है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे अनुराग कश्यप है, कोई बहुत बड़ा नेता हो सकता है, कोई आम आदमी हो सकता है, छोटा मोटा आदमी भी हो सकता है, पर कानून की नज़र में सब बराबर हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो
चलिए चलिए, मैं रेखा जी आपके पास आता हूं। इंतखा फारूकी शिवसेना नेता वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। फारूकी साहब, क्या आपने एक बार फिर से तय कर लिया कि बीएमसी को अपना हथियार बनाएंगे कंगना रनौत के बाद? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जो तहकीकात है वो बिल्कुल से होगी, बराबर से होगी। और अभी जो भी है आगे की कार्रवाई वो देखी जाएगी कि किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से जो भी आगे की है उसके ऊपर बराबर से जो है कार्रवाई तो आगे कैसे काम होगा? चलिए आप बता दीजिए फारूकी साहब, आगे काम कैसे होगा? आगे काम कैसे होगा? पायल घोष को अपनी शिकायत दर्ज करानी है। कल वो कहती रह गई उन्हें सुरक्षा दी जाए, देर रात वो पहुंचती हैं, वहां पर 2 पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं हो पाते हैं, जो महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है। आज फिर उन्हें जाना था, लेकिन इसके बाद अब पूरे बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, अगर देखिए सबसे पहले तो हमें जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है उस पर ध्यान देना। अगर उस पर है तो उससे बढ़कर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी लोग वहां पर जाएंगे वो भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरीके से कोरोना से लोगों को संभाला जाए, उसके बाद में ये कार्रवाई सारी सब की जा सकती है। अगर आपने हमेशा कभी मैं आपको बताता हूं क्यों आपकी नियत खराब है। आपने कंटेनमेंट जोन कर देना है, मतलब आप चाहते ही नहीं कि आवाज उठाएं। आप चाहते ही नहीं कोई आवाज उठाए, क्योंकि आपका बुलडोजर तो चला नहीं सकते, हर घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते, कंटेनमेंट जोन कर देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि कोई आवाज ही ना उठाए, कोई आवाज ही ना उठाए? इसका मतलब वो सही है। अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो बिल्कुल सही है, तभी आप नहीं चाहते कि वो कंप्लेन करे फाइल। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखता। कोरोना अभी आ गया, एक मिनट में आपके पास आता हूं और प्राची आपके पास भी आता हूं। एक सवाल फारूकी साहब आपसे, और आपने नियत की बातचीत कही ना फारूकी साहब, एक मिनट, सभी शांत हो जाइए, सभी शांत हो जाइए। फारूकी साहब, आपने नियत की बातचीत कही ना, आपकी नियत बड़ी साफ है। संजय राउत क्या कहते हैं? संजय राउत कहते हैं पायल घोष जो कह रही है वो बहुत मामूली बात है। आपको ये मामूली बात नजर आती है अगर कोई महिला मॉलेस्टेशन का आरोप लगाती है तो अगर इनकी बेटी देखिए बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। बॉलीवुड में हमेशा अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, सीधा जवाब दीजिए फारूकी साहब, सीधा जवाब दीजिए। ये बात बाद में, आप सीधा जवाब दीजिए, क्या ये मामूली बात है? नहीं, आप सीधा जवाब दीजिए, क्या ये मामूली बात है? करानी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल इस पर होगी कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि जो भी है इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना? और ऐसा नहीं है। फारूकी साहब प्लीज दाएं बाएं मत निकलिए। फारूकी साहब दाएं बाएं मत निकलिए, दाएं बाएं मत निकलिए। सीधा सवाल है, क्या ये मामूली बात है, हाँ या ना? देखिए ये मामूली बात नहीं है बिल्कुल। अगर कोई महिला के साथ इस तरीके की घटना होती है तो ये मामूली बात। संजय राउत ने गलत कहा, जो भी है अगर मामूली बात नहीं है तो मानेंगे आप संजय राउत ने गलत कहा? आप बोलिए कि संजय राउत ने गलत कहा। देखिए ऐसी बात नहीं है, उनका निर्णय अलग है, उनकी जो सोचने का ढंग है वो नहीं। अभी आपने कहा ना फारूकी साहब कि ये गलत है, ये मामूली बात नहीं है। आपने माना इस बात को ना, तो आप कहिए कि संजय राउत ने गलत कहा। देखिए मैंने अभी तक उनका ये जो स्टेटमेंट है मैंने देखा नहीं है ना मैंने उसको जाना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शिवसेना हमेशा महिलाओं का आदर करती है, सम्मान करती है। आप अलग बात है ना, तो आप ये कह दीजिए ना कि अगर संजय राउत ने ऐसा कहा तो गलत कहा। चलिए आप कह रहे हैं कि आपने नहीं सुना, मैं कह रहा हूँ आप ये कह दीजिए कि अगर संजय राउत ने इससे मामूली बात कहा है तो संजय राउत ने गलत कहा है। देखिए मैंने अभी उस चीज को देखा नहीं है, ठीक है ना? और बॉलीवुड में जो है इस तरीके की घटना बहुत होती है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पर हर आदमी सही नहीं है बॉलीवुड में। फारूकी साहब प्लीज, आपसे तो जब संजय राउत ने हमारे कैमरे पर कंगना रनौत को गाली दी थी तभी आप उसको डिफेंड कर रहे थे, तब आप उसकी एक अलग परिभाषा दे रहे थे। रेखा अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना ये जितने भी बहाने कर रहे हैं वो न्याय को नहीं रोक सकते। कानून जो अपना काम करेगा, इसके अंदर धारा 354, 376 का मुकदमा बनता है। और अगर कंटेनमेंट जोन की वजह से पायल घोष अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाने में असमर्थ हो रही है तो वो आजकल एक FIR ऑनलाइन भी हो सकती है, वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट को कर सकती है। कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपना एक इंटरनेट से ईमेल से अपना चिट्ठी भेज सकती है और उनको विवश होकर बैठना नहीं चाहिए। वो इतनी लाचार नहीं है। उनको ये राय मैं देना चाहती हूँ कि अगर कंटेनमेंट जोन का बहाना बनाकर उनको रोका जा रहा है अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए, वो तुरंत अपनी ऑनलाइन जो मुंबई पुलिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर। लेकिन रेखा अग्रवाल जी ठीक है, उनके पास विकल्प हैं, उन विकल्पों का वो इस्तेमाल करेंगी या फिर उनके वकील तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन क्या आपको नियत साफ नजर आती है? क्या संजय राउत का ये कहना कि ये मामूली बात है आपको ठीक लगती है? बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। किसी भी महिला के ऊपर यौन उत्पीड़न होना वो बहुत गलत बात है। कानून जो है वो अपना रास्ता करने के बाद भी देखेगा कि कोई जो आरोपी है वो वाकई के अंदर दोषी है कि नहीं। परंतु जैसे ही निर्भया केस के बाद में जो कानून में बदलाव हुआ है, एक महिला का ये कहना कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है वो काफी है एक FIR को रजिस्टर होने के लिए, कि इसके अंदर कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। अगर अनुराग कश्यप निर्दोष है, फारूकी साहब फिर इतनी बहानेबाजी क्यों? फारूकी साहब इतनी बहानेबाजी क्यों? देखा जाएगा। रेखा अग्रवाल कह रही है कि अगर इस तरीके के आरोप केस रजिस्टर करने के लिए काफी हैं, तो इतनी बहानेबाजी एक केस दर्ज करने में क्यों हो रही है बार बार? बॉलीवुड में देखिए, बॉलीवुड में कई बार इस तरीके की घटना रची गई है और पहले भी हो चुकी है बॉलीवुड में। और ये एक बॉलीवुड के अगर हम देखने जाएंगे, इसीलिए आप आंख मूंद कर बैठ जाएंगे। ये बॉलीवुड में होता है, इसीलिए आप आंख मूंद कर बैठ जाएंगे फारूकी साहब। कई तरीके की ऐसी, इसीलिए आगे से इस तरीके से कोई महिला आरोप लगाएगी तो आप आंख मूंद कर बैठ जाएंगे, कान बंद करके आप बैठ जाएंगे। फीमेल को फिजिकली एक्सप्लॉइट करेंगे तो रोकेंगे, ये क्या होने देंगे? तुम बढ़ावा दे रहे हो। मुझे बताओ, आप लोग क्या बढ़ावा दे रहे हो इस चीज को? कास्टिंग काउच को बढ़ावा दे रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है बॉलीवुड में होता आ रहा है और होता रहेगा, कोई होता नहीं रहेगा और कोई होता नहीं आ रहा, जिसके साथ हो रहा है वो आवाज उठाएगा। शायद इसीलिए पायल ने बोला कि मैं बहुत सोच समझ के मैंने कदम उठाया, मैंने बहुत सोचा है कि मैं अपनी आवाज उठाऊं कि ना उठाऊं, क्योंकि ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फारूकी साहब हैं, रेखा अग्रवाल जी हैं, प्राची हैं, पंकज भी हमारे साथ हैं, मानवी भी हैं। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल हमारा जारी है कि क्या नीयत ठीक है, क्या ये बहानेबाजी है? जल्द वापस लौटते हैं।